हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार। हाई ग्रेड में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध का दौर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूबा मिसाइल संकट कैसे हुआ, कब हुआ और इसके क्या रीजंस थे। तो उसमें हमारे सामने एक वर्ड आया था जिसका नाम था शीत युद्ध। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बारे में बात करने वाले हैं कि कोल्ड वॉर ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इसके परिणाम क्या क्या हुए, इसके रीजंस क्या क्या थे। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। तो जो कोल्ड वॉर था इसके कारण थे दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला रीजन था वो क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कब से कब तक हुआ था? 1939 टू 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसमें हुआ था? 1939 टू 1945। अब इसमें क्या थे हमारे गाइस? दो तरीके के गुट थे। जो नंबर 1 पे था उसका नाम क्या था? एलाइड पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन कौन शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस टाइप की कंट्रीज थी। सेकंड नंबर पे आता है जो थे कौन? एक्सिस पावर। एक्सिस पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? इसमें थे बेल्जियम, इटली, जापान, जर्मनी। तो अब क्या क्या थे? एलीड पावर में हमारे पास क्या थे? यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत संघ था। ऐसे ही एक्सेस पावर में यानी धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? बेल्जियम, इटली, जापान और जर्मनी। अब इसका एंड कैसे हुआ था? एंड ऐसे हुआ था कि जब यूएसए ने लास्ट में जापान पे क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए थे। ओके, और उन परमाणु बमों का नाम क्या क्या था? नंबर 1 पे कौन से थे? लिटिल बॉय। ओके, जिसको किस पे गिराया गया था? हिरोशिमा पे। ओके, 6 अगस्त 1945। ऐसे ही सेकंड नंबर पे कौन सा था? फैट मैन, जिसको किसके ऊपर गिराया गया था? नागासाकी के ऊपर, 9 अगस्त 1945 को। अब गाइस जो ये दोनों बमों के नाम है, परमाणु बमों के, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब क्या है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जब ये परमाणु बम गिराया तो इसी के साथ क्या था? जापान ने हार मान ली, अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण किया तो इसी के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो भी खत्म हो गया था। और होड़ फिर किस में लगी? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, होड़ किस में लगी थी? यूएसएसआर और यूएसए में। किसकी होड़ लगी थी? सुपर पावर बनने की होड़ लगी। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट रीजन था कोल्ड वॉर का। तो आइए अब सेकंड रीजन पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों जो इसका सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन कौन सा है? जिसमें जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था? ट्रूमैन। इसको बोलते हैं ट्रूमैन्स प्रिंसिपल, यानी ट्रूमैन सिद्धांत। अब ट्रूमैन सिद्धांत में क्या हुआ था? ट्रूमैन सिद्धांत में यह हुआ था कि जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, ट्रूमैन, इन्होंने अमेरिकी संसद में यह बोला था कि हम क्या करेंगे, जो यूनान और तुर्की, दो कंट्रीज थी, यूनान और तुर्की, इसमें क्या था? इसमें जो सोवियत संघ जो था वो अपना दबदबा हासिल करना चाहता था, वहां पे साम्यवाद की एक तानाशाह उत्पन्न करना चाहता था। तो ट्रूमैन ने ये बोला था कि हम यूनान और तुर्की में गृह युद्ध बिल्कुल भी नहीं छिड़ने देंगे, हम वहां पे अपने पूरी तरीके से आर्मी भेजेंगे, हम वहां पे शांति फैलाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मेन रीजन था किसका? शीत युद्ध के पैदा होने का, क्योंकि ये किसके लिए खतरा था? ये सोवियत संघ के लिए खतरा था। अब ट्रूमैन के साथ ही अमेरिका ने एक योजना और चलाई थी जिसको बोलते हैं क्या? मार्शल योजना। तो मार्शल योजना चलाई थी किसने? अमेरिका ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं
मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान जो अमेरिका के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पे ये मार्शल योजना नाम रखा गया था। जो इसका मेन रीजन था, जो इसका मोटिव था, वो क्या था कि जो हमारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पे इसको क्या दूर करना था? वहां पे इसको गरीबी दूर करना था, पॉवर्टी को दूर करना था, वहां की जो इकोनॉमी है उसको तेज करना था, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना था। ठीक है। अब जब अमेरिका ने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि भाई पूरे वर्ल्ड में उसका एक क्या बोलते हैं, सुपर पावर की एक होड़ बने, उसकी एक पहचान बने, तो ये क्या था, ये सोवियत संघ के लिए काफी खतरा हो गया था। ठीक है। तो सोवियत संघ ने भी इसी के जवाब में एक नई चाल चली। सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने किया, इसने चलाया कॉमकॉन। तो ये कॉमकॉन क्या था? COMECON। ये किसने चलाया था? ये सोवियत संघ ने चलाया था। काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट। ओके, यानी रशिया ने क्या चलाया, सोवियत संघ ने क्या चलाया? कॉमकॉन। ठीक है। किसके जवाब में? ट्रूमैन प्रिंसिपल और मार्शल योजना के जवाब में। ठीक है। इसका मतलब क्या था? इन्होंने बोला कि जो हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, और पोलैंड हो गया, ऐसी जो कंट्रीज थी, इसमें सोवियत संघ ने क्या बोला कि हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, हम आपके साथ क्या बढ़ाएंगे? व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे। तो एक तरीके से क्या थे, यहाँ पे हमें क्या देखने को पता चलता है कि यहाँ पे जो अमेरिका है, वो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनको अपने खेमे में लेने की सोच रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही जो सोवियत संघ है उसने भी कौन चलाया, यानी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, जिसमें जो बाकी की कंट्रीज थी, जैसे हंगरी हो गई, चेकोस्लोवाकिया हो गया, इसके साथ इन्होंने क्या किया, जो हमारे इसके ट्रेडिशनल रिलेशंस थे वो मजबूत किए। इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपकी गरीबी मिटाएंगे, आप हमारे साथ रहो और हम मिलके एक सुपर पावर बनेंगे। ओके दोस्तों, अब नजर डालते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका जो थर्ड रीजन है वो क्या है? आइडियोलॉजिकल रीजन। यानी ये सिर्फ क्या एक आर्म रेस थी या फिर क्या सिर्फ ये एक हथियारों की होड़ थी? बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि जो इसका थर्ड रीजन है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आइडियोलॉजिकल रीजन, यानी विचारधारा की लड़ाई। अब विचारधारा की लड़ाई में हम क्या देखेंगे? विचारधारा की लड़ाई में जो अमेरिका था, यूएसए था, यूएसए कौन सी विचारधारा को प्रमोट करता था? कैपिटलिज्म को, यानी पूंजीवाद। ऐसे ही जो हमारा यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वो किसको प्रमोट करता था? कम्युनिज्म को, यानी साम्यवाद को। अब एक तरीके से क्या थे, दोनों देश बाकी के जितने भी कंट्रीज थी उन पे अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करना चाहते थे। जैसे जो अमेरिका था वो क्या चाहता था कि बाकी जितने भी देश है वो पूंजीवाद को अपना ले, ओपन मार्केट सिस्टम को अपना ले। ऐसे जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर क्या चाहता था कि बाकी जितने भी कंट्रीज है वो साम्यवाद को अपना ले। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन था शीत युद्ध के होने का। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ रीजन है वो देखेंगे हम। तो जो फोर्थ रीजन गाइस वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रीजन क्या है कि जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन। तो जो महाशक्तियां थी जैसे अमेरिका, इन्होंने क्या किया था? छोटे देशों के साथ गठबंधन किया था। अब वो गठबंधन किया क्यों था? उसके भी काफी रीजन थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश जैसे यूएसए है तो यूएसए अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो सारे जो रिसोर्सेज है वो यूएसए के पास होंगे, या फिर आर्मी उसके पास हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे रिसोर्सेज यूएसए के पास होंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दूसरी कंट्रीज के साथ भी मित्रता बढ़ानी पड़ेगी, उसको उनको फ्रेंड बनाना पड़ेगा ताकि वहां के रिसोर्सेज वो अपने लिए यूज कर सके। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन था
वो क्या था, वहां का भू क्षेत्र यानी लैंड। तो जो महाशक्तियां थी जैसे यूएसए था, वो दूसरे देश के साथ गठबंधन क्यों रखता था? भू क्षेत्र। तो भू क्षेत्र में क्या था, भू क्षेत्र में वो अपने सैनिकों के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो वहां पे रख सकता था, जिससे कि वो जो दूसरे देश है वो उन पे नजर रख सके अच्छे से। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे महत्वपूर्ण संसाधन यानी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब गाइस क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है उनके पास, लाइक पेट्रोलियम हो गया और दूसरा कोल हो गया, माइंस जितने भी है, वो जरूरी नहीं है सारी चीजें अमेरिका में देखने को मिलेगी। तो उनका मेन रीजन ये भी था कि जो छोटे देश है उनके महत्वपूर्ण संसाधनों पर जो बड़ी पावर है वो अपना कब्जा कर सके, उनको अपने लिए यूज में ला सके। ऐसे थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है सैनिक ठिकाने यानी ऑन बेस, मिलिट्री बेस। तो सैनिक ठिकाने में क्या है कि जो छोटे कंट्रीज जितने भी है, जो उनके लैंड है, उसको यूएसए कैसे यूज करेगा, एज अ मिलिट्री बेस यूज करेगा दूसरे देशों की आर्मी पे नजर रखने के लिए कि कौन देश क्या कर रहा है, कोई उनके खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहा है कोई, या फिर कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही जिससे कि अमेरिका को खतरा हो। ठीक है, तो इसके लिए सैनिक ठिकाने जरूरी थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आर्थिक मदद यानी इकोनॉमिक हेल्प। अब क्या करते थे, अब ये जो छोटे देश थे ये बड़े देशों को, लाइक अमेरिका को, कुछ फंड भी देते थे, कुछ पैसा भी देते थे। वो किस लिए देते थे, वो इसलिए देते थे क्योंकि जो अमेरिका है, लाइक अमेरिका है, अगर वो किसी देश पे अपना अगर वर्चस्व रख रहा है तो वो उसके लैंड को भी यूज करेगा, उनके रिसोर्सेज को भी यूज करेगा, उनके सैनिक ठिकानों को भी यूज करेगा और आर्थिक मदद भी उसको मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि छोटी कंट्री को सिक्योरिटी मिल रही है। ठीक है, अगर वो उसको अपनी सारी चीजें जो रिसोर्सेज अगर वो उसको यूज करने के लिए दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। अब जैसे छोटे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, इसके बदले में अमेरिका को उसके बाकी सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो गाइज ये कुछ मेन रीजन थे शीत युद्ध के प्रारंभ होने के। ओके, तो जब शीत युद्ध शुरू हो गया तो इसके बाद कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, अब वो देखते हैं। तो जब शीत युद्ध के सारे रीजन हमने पता कर लिए, उसके बाद जो विश्व में स्थिति उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या दिया गया, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ यानी बाइपोलर वर्ल्ड। तो क्या था दोस्तों कि जो पूरा विश्व था वो बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो गया था, यानी दो गुटों में शामिल हो गया था। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो अमेरिका का पक्ष लेना चाहती थी और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो सोवियत संघ के साथ रहना चाहती थी। तो इसमें क्या था, जो वर्ल्ड था हमारा पूरा वो दो गुटों में बट गया था। तो जो यूएसए का गुट था उसने क्या नाम दिया, नाटो, NATO, नाटो। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संगठन। ये किसका गठबंधन था, ये नाटो यानी यूएसए का गठबंधन था। ये कब हुआ था, ये अस्तित्व में आया था 1949 को। ओके, और इसमें सदस्य देश कितने शामिल थे स्टार्टिंग में, इसमें शामिल थे 12 सदस्य देश। ठीक है, उन 12 सदस्य देशों में जैसे मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे कनाडा था, ब्रिटेन था, इटली था। तो ये ऐसी कुछ कंट्रीज थी जो कि स्टार्टिंग में ही अमेरिका के साथ हो गई थी, क्योंकि इनको पता था कि जो एक सुपर पावर है वो ओनली
अमेरिका ही है। तो जब 12 सदस्य इसमें शामिल थे, 1949 में ये बना था, और इसका जो मेन एक उद्देश्य था वो क्या था, जो इसका मोटिव था वो ये था कि अगर इन 12 सदस्य देशों में से अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो उसको पूरे के पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा, और बदले में जितने भी इसके सदस्य देश है वो हमला करने वाले देश पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये किसका मेन उद्देश्य था, नाटो का, यानी एक पर हमला, नाटो पर हमला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका मेन उद्देश्य ये था कि अगर सदस्य देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसको बाकी सभी देशों पे हमला माना जाएगा। ओके, अब ऐसे ही क्या किया, ये तो थे पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए। अब ऐसे ही अमेरिका ने जो दूसरी एशियाई कंट्रीज थी, ऐसे ही पूर्वी एशियाई जो देश थे, वहां पे भी अमेरिका ने अपने वर्चस्व के लिए क्या बनाया, एक अलग गुट बनाया, ठीक है, जो पूर्वी एशियाई देश थे, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश थे, जिसमें इसको क्या नाम दिया गया, SEATO, सीटो, यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ऐसे ही क्या था, ऐसे यूएसए ने एक संधि और बनाई थी जिसका नाम था सेंटो। सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ दो संधियां और थी जो कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए की थी, और कहां पे की थी, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में और मध्य एशियाई देशों में। ओके, अब इसी के साथ क्या था, जब अमेरिका ने ये संधियां बनाई तो क्या सोवियत संघ चुप बैठने वाला था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर यूएसए अपनी शक्तियां मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ सोवियत संघ भी मजबूत कर रहा था। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने इसके जवाब में अपना एक अलग से पैक्ट बनाया, जिसको क्या नाम दिया गया, जो यूएसएसआर था। यूएसएसआर ने क्या किया, 1955 में इसने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा पैक्ट। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि नाटो के जितने भी सदस्य देश है उनका मुकाबला करना। यानी एक तरीके से क्या है ये इसने यूएसए की चुनौती को अपनाकर और उनके विरोध में ये संधि बनाई, ताकि अगर नाटो अमेरिका ने बनाया है, नाटो, सीटो, सेंटो, जितने भी ये तीन संगठन थे, ये अगर अमेरिका ने डेवलप किए हैं, तो ऐसे यूएसएसआर ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, ताकि वो भी पूरे वर्ल्ड में अपने एक दोस्त दिखा सके। तो क्या था, 1955 में वार्सा पैक्ट बना था। ये गाइस वार्सो है, सॉरी। तो वार्सो पैक्ट बना था, जिसका जो मेन रीजन क्या था, वो क्या था, इसका मेन उद्देश्य है कि नाटो के सदस्य देशों का मुकाबला करना वैश्विक तौर पे। ओके, तो जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया, सेंटो बनाया, सीटो बनाया, वैसे यूएसएसआर ने क्या बनाया, 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जिसमें कि हमने नाटो को पढ़ा, वार्सा पैक्ट को पढ़ा, सीटो को पढ़ा और सेंटो को पढ़ा। तो गाइस, अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपकी जानकारी बढ़ती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।